तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें ये कह रहा है कि रेखाएं परस्पर लंब हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो कैसे करेंगे परपेंडिकुलर के लिए। तो ये देखो जो रेखा है ना इसमें लाइन में x पहले लिखा होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स वाई ये पहले होने चाहिए, फिर ये नंबर्स होने चाहिए जो पॉइंट्स हैं। तो इस काम को हम करेंगे पहले, तो इसे लिख लेंगे फिर x -1 अपॉन माइनस साइन कॉमन लेंगे तो इसे नीचे लिख दो -3, तभी तो होगा सही। ऐसी इसमें क्या कमी है, देखो y के साथ में ना ये यहाँ नंबर नहीं होने चाहिए कुछ भी, तो 7 इसमें से डिवाइड करो, 7 कॉमन लो या 7 से डिवाइड करो, तो जब 7 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा y-2। अगर इसे डिवाइड कर रहे हैं तो इसे भी डिवाइड करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। अंश को भी भाग कर रहे हैं, हर को भी भाग कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे करते हैं ना डिवाइड, ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ। फिर यहां जाओ, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो सही लिखा हुआ है z-3/2। इस वाली में आ जाओ, इसमें एक तो 7 भी कॉमन है, लेना पड़ेगा क्योंकि x पहले होना चाहिए और x के साथ में कोई भी संख्या नहीं लिखनी रहनी चाहिए, जैसे यहां थी y के साथ ये 7 लिखा था, ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खाली अकेला होना चाहिए, कोएफिशिएंट 1, ये होता है तरीका इसका, ठीक है। तो इसमें भी ऐसे करेंगे हम, बल्कि 7 से डिवाइड भी कर दो और माइनस साइन कॉमन भी लो, दोनों काम एक साथ करेंगे हम। तो माइनस साइन कॉमन लेने से x पहले आ जाएगा, x -1 और अपॉन 3p डिवाइड 7 और माइनस, ठीक है, दो काम करे हैं हमने, माइनस कॉमन लिया है और 7 से डिवाइड किया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, तो सही लिख रहा है y-5/1। इसमें समस्या है, कैसे लिखेंगे z-6/5 माइनस साइन कॉमन लिया ना ऊपर से, तो नीचे लेके आएंगे। ऊपर जो है ना कभी भी ये x y z इनके साथ में कोफिशिएंट इनके 1 रहने चाहिए, इनके जो गुणांक है 1 रहने चाहिए और ये पहले लिखे होने चाहिए, ये तरीका होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन की, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है सबसे पहला काम। फिर ये कह रहा है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में लंब हैं ये, तो उसके लिए क्या करेंगे, इनकी जो गुणा है वो हम जैसे इसकी गुणा करेंगे -3 की और इसकी गुणा, तो क्या होगी, माइनस माइनस तो प्लस और 3 की इसमें मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 9p/7, इसकी गुणा +2p/7, इसकी गुणा -10 और इक्वल टू 0 होनी चाहिए ये। अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो जो हमने पढ़ा था फॉर्मूला cos θ = L1L2 + M1M2 + N1N2 = 0 होने चाहिए, उससे किया है हमने इसे। अब देखो इन्हें जोड़ लो, 9p और 2p कितने हो गए 11p, ठीक है, और /7, और जो इस 10 एक को उधर ले जाओ, कितना हो गया प्लस के 10 हो गए, ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी 70/11। तो देखो ये फॉर्मूले हैं, और इसमें एक चीज और भी बताई है कि रेखाएं जो है ना स्क्यू लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस होती हैं विषमतलीय। विषमतलीय कैसी होती हैं, देखो एक तलीय तो जैसे मैंने बताया था, एक तलीय तो इसे बोलते हैं कि ये रेखाएं अगर ऐसे हैं, ठीक है, अगर रेखाएं ऐसे हैं, एक ही प्लेन में है ये रेखाएं, तो इनके बीच की दूरी ये होती है, एक बीच की दूरी ये बीच की दूरी है। लेकिन अगर रेखाएं विषम तलियां एक तल में नहीं है, ठीक है ना, तो एक तल में नहीं है तो ये इस तरह से एक तल में नहीं है, तो तिरछी हैं इस तरह से, एक तल में नहीं है ये रेखाएं, और इनके बीच की दूरी वो निकालनी है। तो ये फॉर्मूला है, और ये जब वेक्टर फॉर्म में दी हुई हो रेखाएं, और जब कार्तीय रूप में दी हुई हो तो ये हैं रेखाएं, इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला, ये तुम्हें याद करना है। अब बताते हैं कि किस तरीके से निकालते हैं क्वेश्चन। तो 14, 15 तो ये तो आसान ही है, इनमें सब में ही फॉर्मूले लग रहे हैं। तो देखो ये रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, जैसे
ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो A1 प्लस लैम्डा B1 और A2 प्लस म्यू B2, तो B1 B2 हमें मालूम है इसमें। अब और ये A1 A2 है, तो इनके बीच की डिस्टेंस हम निकालेंगे D इक्वल टू B1 क्रॉस B2, यानी कि इनकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है। तो B1 क्रॉस B2 हम कैसे निकालते हैं, इसे निकाल कर रख लेते हैं पहले ही। तो कैसे लिखेंगे भाई, ये I J K और 1 माइनस 1 1 2 1 2, बताओ ये कितने आ जाएंगे। तो आई के साथ में इसकी मल्टीप्लाई लेंगे -2 और -1, तो -3i। जे के साथ लेंगे, क्या आएंगे जे के साथ, ये और ये छोड़ देंगे तो 2 और -2 0, तो जे के साथ आ गया 0। के साथ क्या आएगा, इसको छोड़ देंगे तो 1 और +2, तो प्लस के 3, ठीक है, ये आ जाएगा +3k। ये हमारा B1 क्रॉस B2 आ गया। अब इस फॉर्मूले में रखना है, इसका मोड भी निकाल के रख लो, मोड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो कितना आएगा मोड इसका बताओ, 9 और 9 18, ठीक है। 18 का कितना आ गया, ये 3√2 रखो इस फॉर्मूले में, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो B1 क्रॉस B2 तो ये हो गया हमारा 3i माइनस के और -0j और +3k, ये तो हो गया हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1, यानी कि इसमें से इसे माइनस करके लिखना है डॉट, तो घटाओ इसे, 2i में से आई गए तो i और -j और -2j तो -3j और -2k, ये आ गया। इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट है, डॉट ध्यान रखना, और मोड इनका हमने लिख रखा था ये 3√2। निकालो इसमें, 3 -3 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3, 0 की तो 0 ही हो ही गई, और 3 की इसमें तो -6 और अपॉन 3√2, -3 और -6 9 हो गए, 3 से डिवाइड कर देंगे तो -3 और बाई √2 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -3√2 अपॉन 2 है, ये आ गया इसका। ये तो सीधा इस कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, काटते रूप में दी हुई है समीकरण, तो इस फॉर्मूले में रखना है बस निकाल के। ये जो है हम पहले निकाल कर रख लें चाहे तो अलग, तो इसको निकाल कर रखते हैं। ये है हमारा x2 माइनस x1, तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। x2 माइनस x1 का मतलब है ये पॉइंट्स हमें माइनस करके लिखने हैं, ठीक है। तो लिखो कितने हो जाएंगे, ये 3 है, ये 3 है, ये माइनस का 1 है, ये पॉइंट भी ध्यान रखने, माइनस में लिखे होते हैं ना, ये -1 है पॉइंट यहाँ, तो ये 3 है प्लस का, तो 3 - 1 कितना हो गया 4, और ये 5 है, ये -1 है, तो कितने हो गया 6, और ये 7 है और ये माइनस का 1 है, तो ये हो गया 8। अच्छा, फिर A1 B1 C1, यानी कि ये वाले जो रेशो दिए हुए हैं 7 -6 1, और फिर है A2 B2 C2 1 -2 1, ये हो गए। तो इस डिटरमिनेंट का मान निकाल लो कितना जाएगा। तो 4 के लिए हम खोलेंगे इसको और इसको छोड़ देंगे, तो -6 और +2 -4, फिर 6 के लिए लिखेंगे ये और ये छोड़ देंगे तो 7 1 जा 7 और -1 6 आ गया ये भी। फिर 8 के लिए लिखेंगे ये और ये छोड़ने पर 7 2 जा 14 -14 और +6 -8 आ गया। तो ये तो हो गया -16 -36 और -64। तो ये तो आ गए हमारे ये वाले, ठीक है। अब ये कितने आ गए 64 36 100 116 हो गया ये है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू और निकालनी है, √ B1 C2 - B2 C1, ये हाँ, तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ। तो अब डी रख देते हैं फॉर्मूले में, इसकी वैल्यू तो आ गई -116 और अपॉन में √ ये रखेंगे B1 C2। देखो B1 C2 कैसे निकालना है ये सीख लो, इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें फिर, है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करनी है इसकी इसमें और इसकी इसमें, बस लिखो सीधे। तो -6 ये हो गया, या हाँ B1 या इससे भी कर लो, ये हमने रख रखे, ये भी वही चीज है,
ठीक है ना, इनकी गुना करो। तो ये हमने लिखी रखे सारे, यही तो लिख रहे हैं, ये तो सोल्व करें। b1 c2 माइनस c2 b1 देख लो ये रे। फिर ये वाला है, फिर अब इसको छोड़ देंगे, यहाँ से शुरू करा था, इसको छोड़ेंगे, फिर ये इसकी गुना ये है, फिर इसको छोड़ देंगे इसकी गुना, तो ये सारा यही तो सोल्व कर रखा हमने, ठीक है ना। तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा 116। ठीक है ना, हाँ हर एक में ऐसे ही आना है। तो अब इसका कितना जाएगा आंसर बता दो, ये माइनस के रूट 116, और ये किसका है, इसके रूट बताओ। बस तो ठीक है, ये आ गया 2√29। तो इतना आसान है तो सवाल। तो इसमें निकालेंगे हम, नहीं इस फॉर्मूले में रखना है, तो b1 क्रॉस b2 निकाल लेंगे एक बार, b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 कैसे निकलेगा, i j k, फिर कोफिशिएंट लिख लेंगे हम 1 - 3 2 और 2 3 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल कर रखो, कितनी आ जाएगी, i के साथ ये और ये छोड़ देंगे, तो -3 और -2, -3 और -6 कितने हो गए, माइनस के 9। तो यहीं लिख दूं इसे, ये हो गया -9i। फिर j के साथ लिखेंगे हम, ये और ये छोड़ देंगे, तो 1 - 4 -3j, फिर k के साथ लिखेंगे 3 और +6 9k। इस तरीके से हमने b1 क्रॉस b2 निकाल लिए। इस फॉर्मूले रखना है b1 d = b1 क्रॉस b2, तो ये रहे हमारे -9i -3j और +9k। ठीक है, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे a2 - a1, a2 - a1 यानी कि इसमें इसे माइनस करके, तो कितना आ गया ये 3i, ये आ जाएगा हमारा 3i + 3j और +3k, और डिवाइड में आ जाएगा क्या, मोड। इसका मोड कितना आएगा बताओ, 9 9 जा 81 और +20 वो 9 और फिर +81। ठीक है, 162 9 171 आ गई है। और ऊपर इनकी मल्टीप्लाई देख लो, 9 × 27 माइनस के, और 3 × 9 प्लस के, और 9 × 27, ये कट गया, और बटे में है 171। 171 क्या किसका हो, ठीक है नहीं होता तो इसे लिख देंगे, तो ये आ गया 9/171। हाँ 19 में 171 हो, तो 9/3√19, 3 से डिवाइड हो गए, 3/√19 आ गई है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसमें ए बी नहीं मालूम पड़ रहा है, बस एक समस्या ये है। ठीक है, कैसे ए बी निकालते हैं हम, ये समझना है बस। देखो इसको ऐसे कर लो, समझना एक बार, देखो 1i और -2j और +3k, और दूसरे वाले में t कॉमन लेके, t वाले अलग, तो t में कॉमन लेंगे तो क्या होगा, -1i + 1j और -2k। एक लाइन तो ये आ गई। ठीक है, फिर इसमें आ जाओ, दूसरी लाइन क्या थी हमारी, देखो बिना s वाले तो अलग, तो 1i -1j और माइनस है ना बाहर, तो -1k प्लस s कॉमन लेके 1i + 2j और -2k। इस तरीके से हमने ये रेखा लिख ली है। अब ये a1 a2 और b1 b2 है, ये तुमने निकाल रखे हैं। तो बताओ b1 क्रॉस b2 निकालो, चलो b1 क्रॉस b2 भाई i j k रखो, -1 1 -2 1 2 -2 निकाल के बताओ इसे कितना आएगा, ये i के साथ ये कितना हो गया -2 और +4, -2 + 4 तो 2 आ गया, फिर -j इसके साथ ये छोड़ देंगे तो +2 और +2 4 हो गया ये, और k के साथ क्या आएगा, ये और ये छोड़ देंगे तो -2 और -1 कितना हो गया
माइनस के 3, तो इसे लिख देंगे हम 2i माइनस 4j और माइनस 3k। ये आ गया निकल के b1 क्रॉस b2। इसका मोड भी निकाल के रख लो साथ में, फिर रख देंगे फॉर्मूले में। तो कितना होगा ये 4, 16 और 9, ये 25 4 29 √29 आ गया ये। ठीक है, इस फॉर्मूले में रख दो d इक्वल टू b1 क्रॉस b2, तो ये आ रहा था हमारा 2i माइनस 4j माइनस 3k डॉट डॉट a2 माइनस a1। अब a2 माइनस a1 रखो, तो a2 माइनस a1 इसे घटा के लिखना है, तो 0i और प्लस के 1j और माइनस के 4k, और डिवाइड में रखेंगे इसका मोड, b1 क्रॉस b2 का मोड ये था हमारा √29। इनकी गुणा करके लिखो, देखो 2 की इसमें गुणा तो 0, माइनस 4 की इसमें गुणा तो -4, और माइनस 3 की इसमें गुणा तो प्लस के 12 अपॉन √29। कितना आ गया ये 8 अपॉन √29। इनके बीच की दूरी आ गई निकल के।